स्पष्ट तौर से सरकार की मंशा की धान पूरा खरीदना ही नहीं है, ये झलक रहा है। हिंदुत्व के नाम को लेने वालों से ये देश संकट में। बिलासपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने धान खरीदी और शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। सिंहदेव ने कहा है कि किसानों को सरकार ने चोर बना दिया है। जो हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें आज चोर के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी अधिकारी किसानों के घर में घुस रहा है। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि किसानों को चोर की संज्ञा देना, इससे बड़ा किसानों का अपमान नहीं हो सकता। 2 साल के अनुभव के बाद भी सरकार धान खरीदी की व्यवस्था संभाल नहीं पाई है। टोकन की अव्यवस्था से लेकर सीमित कोटा और राइस मिल तक सरकार पूरी तरह फेल नजर आ रही है। सरकार की मंशा ही नहीं है पूरा धान खरीदने की। मैंने अपने जीवन में इतना ज्यादा किसानों को धान बेचने के लिए परेशान होते कभी नहीं देखा। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य के अपमान पर कहा कि शंकराचार्य और उनके सहयोगियों के साथ व्यवहार अति निंदनीय है। धर्म की व्यवस्था के प्रमुख ध्वज शंकराचार्य को कोई सरकार रोक सकती है, ये कल्पना से बाहर था। आप भी देखिए उनका ये पूरा बयान। धान खरीदी की व्यवस्था सरकार 2 साल के अनुभव के बाद भी संभाल नहीं पाई और राइस मिलरों की व्यवस्था से लेके किसानों के खेत की गिरदवाली के बाद उनके धान लगे हुए खेतों का पंजीयन नहीं होना और उसके बाद टोकन की व्यवस्था, सीमित कोटा, स्पष्ट तौर से सरकार की मंशा की धान पूरा खरीदना ही नहीं है, ये झलक रहा है। और बहुत परेशान किसान हुए। मैंने अपने जीवन में धान की खरीदी में इतने परेशान होते हुए किसानों को आज के पहले नहीं दिखा। मानो कि किसान को इस सरकार ने चोर बना दिया। जो हम अन्नदाता के रूप में जिन्हें हम संबोधित करते थे, आज उन्हें चोर के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी अधिकारी किसान के घर में घुस के इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जितना आपका टोकन कटा है उतना धान आपके यहाँ रखा है कि नहीं। किसान को चोर की संज्ञा देना, इससे बड़ा किसानों का अपमान पहले कभी नहीं। जी, राइस मिलरों की व्यवस्था पिछले बार भी सरकार बात नहीं कर पाई थी, जिस कारण से उन्हें दूसरी जगह भंडारण करना पड़ा और खर्चे भी उठाने पड़े। परिवहन का, सोसाइटी से सीधा राइस मिल में जो धान जाना था वो न जाके भंडारण केंद्रों में एकत्रित किया गया। ट्रांसपोर्टेशन लगा, लेबर का खर्चा लगा, धान खराब हुआ और इस बार पुनः जिनके साथ पिछले साल समझौता करने में अंततः सरकार ने सफलता हासिल की थी, इस बार फिर कोई व्यवस्था बनी हुई। बाबा, ये शॉर्टेज को लेकर चूहे भी बदनाम हो रहे हैं लगातार। वो बड़े चूहे हैं ना जो ऊपर बैठे हैं जी, मगरमच्छ के साइज के। शंकराचार्य का मुद्दा सबसे ज्यादा है अभी, उस पर क्या कहते हैं जी? शंकराचार्य जी और उनके सहयोगियों के साथ जो व्यवहार हुआ वो अति निंदनीय। धर्म की व्यवस्था के प्रमुखतम ध्वज ऊंचा रखने वाले शंकराचार्य जी के गद्दी पे जो विराजमान हैं, उन्हें कोई सरकार रोक सकती है, ये कल्पना के बाहर था। और वो सरकार जो बराबर सनातन की बात करती है, धर्म की बात करती है, उस सरकार ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैंने आज ही एक छोटा वीडियो का कट देखा कि बाल खींच के उनके साथ के जो लोग हैं उनको खींच के ले जाया जा रहा है। ये अगर हिंदुत्व है और ये अगर सनातन है तो इससे बड़ा दुख देश के लिए कोई दूसरा। हिंदुत्व संकट में ऐसा कहा जाता है, हिंदुत्व संकट में है, हिंदू संकट में, यहाँ तो शंकराचार्य ही संकट में दिख रहे हैं। तो देश संकट में है। हिंदुत्व के नाम को लेने वालों से ये देश संकट में। शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया मिला प्रशासन द्वारा। कोई भी व्यक्ति जो साधु संत हैं उनके साथ ये व्यवहार होना चाहिए क्या? शंकराचार्य जी की सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण के संदर्भ की बात तो छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति जिनके प्रति लोग विश्वास और आस्था रखते हैं, जिनकी बातों का अत्यधिक वजन हमारे धर्म ग्रंथों के व्याख्या में माना जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, ये कल्पना के परे। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं। पुलिस विभाग के ऊपर वसूली का आरोप लगा है, वीडियो वायरल हुआ है स्पा सेंटर के संचालक। जी, ये तो
एक वीडियो वायरल हुआ होगा, न जाने इतना कितने थानों में कितने जगह पे हो रहा होगा। क्या लगता है? ये बताइए, युवा अध्यक्ष बनाया है अभी भाजपा ने नवीन को, एकदम युवा अध्यक्ष, क्या ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। छत्तीसगढ़ में चुनाव में भाग लेने का उनको पुरस्कार मिल गया। कांग्रेस भी क्या इसी पैटर्न पर आगे चलेगी क्या, क्योंकि अब वो भी युवाओं को ज्यादा तरजीह दे रही है, जिला अध्यक्ष में वो देखने को मिला है। राहुल जी तो अध्यक्ष बन चुके, नितिन के पहले ही अध्यक्ष के रूप में राहुल जी तो कम उम्र में जवाबदारी संभाल चुके मोदी जी हैं। ने कहा है कि नितिन नवीन ही मेरा सीआर लिखेंगे। जी, नितिन नवीन मेरे सीआर लिखेंगे, मेरे बॉस हैं। अध्यक्ष है सर। वो तो है ही, अगर पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अच्छे से लिख दें। बीजेपी ने इसी पर वीडियो भी जारी किया है। कांग्रेस का अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो कहता है सोनिया गांधी मेरी आका है, और यही ये बता रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई नितिन नवीन उनके परिवारवाद की बात है। कह कुछ रहे हैं, करते कुछ हैं। कहने के लिए वो है, मोदी जी के सामने कौन कुछ करता है आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। तो आपको क्या लगता है, टीएस सिंहदेव के बयान के अनुसार किसानों को सरकार क्या वाकई चोर समझ रही है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे IBC 24 डिजिटल के साथ।